जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहा करते हैं कि झूठ हमेशा यह दावा करता है कि मैं ही सत्य हूँ, मेरे अलावे और दूसरा कोई सत्य है ही नहीं, जबकि सत्य कभी भी यह दावा नहीं करता है कि मैं सत्य हूँ। दोस्तों, आप सत्य को छुपा नहीं पाएंगे। एक दिन समय आने पर वह सत्य आपके सामने बिल्कुल एक आईना की तरह आपके आगे खड़े हो जाएंगे, फिर आप उसे झुठला नहीं पाएंगे। इसीलिए तो कहा गया है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। तो फिर आइए श्रीमद् भागवत गीता के इस दौर को आगे बढ़ाते हैं, यानी श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 गीता सार को आगे बढ़ाते हैं, यानी सेशन नंबर 26 की शुरुआत करते हैं। एक श्लोक के माध्यम से सेशन नंबर 26 की शुरुआत करते हैं। श्लोक नंबर है 60 यानी 60। तो फिर आइए श्लोक नंबर 60 में भगवान श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। श्लोक बड़ा ही विचारणीय है, बड़ा ही सुंदर है, यानी श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 गीता सार श्लोक नंबर 60 यानी 60। श्लोक नंबर कह रहा है यत्तो हयापि कौन्तेय पुरुषस्य विपक्षितः। सुनते रहिएगा। कह रहा है इंद्रियाणि प्रमाथिनः हरन्ति प्रभसम मनः। अब इसका अर्थ देखिए, इसका अर्थ कह रहा है हे अर्जुन, अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं। देखिए फिर कह रहा है जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। अब इससे आगे जो है इसका तात्पर्य दिया हुआ है। इसका तात्पर्य में कह रहा है कि अनेक विद्वान ऋषि, दार्शनिक तथा अध्यात्मवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें से बड़ा भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। देखिए फिर कह रहा है यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा। देखिए कह रहे हैं ना, फिर कह रहा है यद्यपि वे इंद्रिय निग्रह के लिए कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे, विश्व इतिहास में इसी तरह के अनेक दृष्टांत हैं। विश्व में इसी प्रकार के अनेक दृष्टांत हैं। फिर कह रहा है अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकना अत्यंत कठिन है। देखिए कृष्ण के बिना आप अपने मन को कंट्रोल, आप अपने मन को शांत नहीं कर सकते। देखिए कितनी सुंदर बात बता रहे हैं ना। मैं आगे पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो फिर आइए आगे पढ़ते हैं। कह रहा है मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता। परम साधु तथा भक्त यमुनाचार्य ने एक व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणाविंदों की सेवा में लग गया है और जब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव करता रहता हूँ, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है। देखिए फिर कह रहा है और मैं ऐसे विचार पर थू करता हूँ, और मैं ऐसे विचार पर थू करता हूँ। देखिए कितनी सुंदर बात है ना। फिर कह रहा है कृष्ण भावनामृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः निरस हो जाता है। फिर इससे आगे कह रहा है यह वैसा ही है जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके अपनी भूख मिटा ले। देखिए फिर इससे आगे कह रहा है महाराज अम्बिरस भी परम योगी दुर्वासा मुनि पर इसलिए विजय पा सके क्योंकि उनका मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता था। तो दोस्तों इससे आगे की कहानी अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।